रेवड़ी कल्चर का नुकसान अब दिल्ली में दिखने लगा है। सरकार के पास विकास के लिए अब पैसा नहीं बचा। अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए पैसे देने से मना कर दिया था, जबकि उन्होंने 3 साल में विज्ञापन पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2023 को दिल्ली सरकार को 2 महीने के अंदर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 415 करोड़ रुपए देने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन का खर्च देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरत में पड़ गया। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पिछले 3 वर्षों में विज्ञापनों पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन जब बुनियादी परियोजनाओं के लिए पैसे देने की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि पैसे नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि विकास उनके एजेंडे में ही नहीं है। इतना ही नहीं, एक अब और नया मामला सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले जनता की आवाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं। चैनल की भी और सरकार की भी। कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी करें। सीएम केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए 10 गारंटी दी थी। उसमें सबसे टॉप यानी सबसे पहली गारंटी ये थी, सुनिए जरा आप। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। सुना आपने, पहली गारंटी, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे। दूसरी गारंटी, ये 16 नए पहाड़ बनाने की फिराक में है। हम नया कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। हम कूड़े के निस्तारण के लिए लंदन, पेरिस, टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाएंगे, लेकिन अब कूड़े के पहाड़ नहीं हटाएंगे, नए पहाड़ और बनने देंगे। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम को गाजीपुर, भलसवा और ओखला के 3 लैंडफिल यानी कूड़े के पहाड़ों को जल्दी से साफ करने के मिशन को झटका लगा है और ये झटका दिल्ली सरकार की तरफ से आया है। दिल्ली सरकार ने इस काम के लिए 850 करोड़ का लोन देने से मना कर दिया। अब कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए दिल्ली सरकार निगम को लोन नहीं देगी। बिल्कुल सही सुना आपने, जिस वादे पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ा और जीते भी, अब उन्हीं लैंडफिल साइट को साफ करने का लोन दिल्ली नगर निगम को नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने इस काम के लिए प्रदान की जाने वाली 850 करोड़ रुपए के ऋण को देने से मना कर दिया है, जबकि इसी दिल्ली सरकार ने अपने 2023-24 के बजट में इन तीनों लैंडफिल को साफ करने के लिए 850 करोड़ के लोन का वादा किया था। ढिंडोरा भी खूब पीटा था। अब केजरीवाल सरकार के अधिकारी ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 185 का हवाला दिया है। अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद और उसकी ओर से सिक्योरिटी के रूप में एकत्रित किए गए करों और शुल्क के बाद ही लोन का लाभ उठा सकती है। आम आदमी पार्टी इस समय दिल्ली और एमसीडी दोनों की सत्ता पर काबिज है, लेकिन सरकार दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बजट भाषण में 850 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की गई थी, लेकिन इस स्तर पर एमसीडी को ऋण के रूप में धन नहीं दिया जा सकता। इस पर केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले साल दिसंबर में नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद अपने पहले बजट में दिल्ली सरकार ने 2023-24 में स्थानीय निकायों के लिए कुल 8,241 करोड़ रुपए अलग रखे थे। यह वित्त वर्ष 2022-23 में आवंटित 4,374 करोड़ रुपए से अधिक है। अपने बजट भाषण में तब के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि इस राशि में कचरे के तीनों पहाड़ों को समतल करने का काम किया जाएगा। ऋण के रूप में 850 करोड़ रुपए शामिल थे, जो दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा थे। हालांकि लैंडफिल को साफ करना एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में था। गहलोत ने कहा था कि आप सरकार लैंडफिल को जल्द से जल्द समतल करने के लिए जो भी आवश्यक सहायता की
आवश्यकता होगी वह देने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार को बजट में नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा सरकार किसी अन्य विकास परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती थी, लेकिन अब पैसा 6 महीनों से अटका हुआ है। गाजीपुर, भड़सवा और ओखला में 3 लैंडफिल साइटों में कुल मिलाकर लगभग 280 लाख टन कचरा है। नवंबर 2022 में एमसीडी ने 90 लाख कचरे को प्रोसेस करने के लिए एक टेंडर जारी किया था। इसके तहत भड़सवा, ओखला और गाजीपुर में प्रत्येक में 30 लाख टन 750 करोड़ रुपए में, शेष 190 लाख टन ओखला में, 40 भड़सवा में, 70 गाजीपुर में 80 टन को प्रोसेस करने के लिए टेंडर दी जानी बाकी है। राज्य सरकार ने ओखला लैंडफिल का कार्य पूरा करने के लिए दिसंबर 2023, भड़सवा के लिए मार्च 2024 और गाजीपुर के लिए दिसंबर 2024 की समय सीमा निर्धारित की है। आपको क्या लगता है इस समय सीमा तक काम हो जाएगा? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।